जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको हिंदी के वो प्रश्न करा रहा हूँ जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले, यानी हिंदी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आज की इस क्लास के। तो साथियों, आज की इस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने हमारे इस हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि अगर वो इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो ये इतनी बड़ी भर्ती पता नहीं अब आपको आगे कब देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है आपके सामने 51 कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। तो क्या लिखते हैं हम प्रार्थना पत्र के समापन में, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो प्रार्थना पत्र के समापन में हम भवदीय लिखते हैं। तो 51 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो भक्तिकालीन संत परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे कबीर। कौन थे? कबीर थे। तो 52 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। तो बताइएगा क्या संबंध है। जी आपके सामने ऑप्शन भी आ चुके हैं, तो बताइएगा। तो इनके मध्य जो संबंध है ये हो जाएंगे पर्यायवाची। क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। तो 53 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो किसका है स्थायी भाव? शोक। तो जो शोक है ये स्थायी भाव है करुण का। किसका है? करुण का है। तो 54 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न अगला आ चुका है आपकी स्क्रीन पर 55 कि वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। बताओ इस वाक्य में ये वह कौन सा विशेषण है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो 55 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द। तो अज्ञ का जो विपरीतार्थक होता है वो विज्ञ होता है। क्या? विज्ञ। तो 56 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ आपको ये बताना है। तो आवाज़ उठाना इस मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना। तो 57 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि सडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। बताओ 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सडानन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सट प्लस आनन। क्या? सट प्लस आनन, जो ऑप्शन संख्या डी में है। किस में है? डी में है। तो 58 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताओ। प्रश्न संख्या 59 का आंसर क्या हो जाएगा।
तो गाकर खाकर क्रियाओं को जो हम कहते हैं वो कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या? पूर्वकालिक क्रिया। तो 59 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 60 है। अब आप लोगों के सामने की एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। तो इनमें से 3 तो शुद्ध है जबकि एक है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध बताइएगा तो कौन सा है। प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके अंग अंग सजाए गए। तो ये सजाया नहीं होता, अंग अंग काटे जाते होते हैं। यानी प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से एक है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 61 का आंसर क्या हो जाएगा तो बताइएगा। तो बेईमान। क्या? बेईमान ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो कौन सा नहीं है गुणवाचक विशेषण, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइएगा कौन सा नहीं हो जाएगा। तो बहुत। बहुत ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो 62 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने कि प्रश्न संख्या 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से अग्नि का पर्यायवाची, वो आपको बताना है। तो अमी। क्या? अमी ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो 63 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने 64 है कि सूत शब्द का तत्सम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा सूत का तत्सम, ये आप लोगों को बताना है। तो सूत का जो तत्सम होता है वो सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। यानी 64 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने 65 है कि आध्यात्मिक शब्द का विलोम है। तो कौन सा हो जाएगा आध्यात्मिक का विलोम, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। क्या होता है? भौतिक होता है। तो 65 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है अब आप लोगों के सामने की पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। यानी पुराण में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बन जाता है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पुराण में एक प्रत्यय लगाने से पौराणिक बनता है। क्या बनता है? पौराणिक। यानी 66 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने प्रश्न संख्या 67 है कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। बताओ प्रश्न संख्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 67 का। बताओ क्या हो जाएगा। तो ये बन जाती है नाम धातु। क्या? नाम धातु क्रिया। यानी 67 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 68 है कि मीट विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो कौन सी बनती है मीट विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मीठ से बनती है मिठास। क्या? मीठ से मिठास। यानी 68 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है आप लोगों के सामने कि कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये कैसा सर्वनाम है कोई आया है। तो ये है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा है? अनिश्चयवाचक है। यानी 69 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 70 है अब आपके सामने कि निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है। बताओ कौन सा तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 70 का आंसर क्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा। चलिएगा मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ कि इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पथभ्रष्ट, क्या पथभ्रष्ट में है तत्पुरुष समास, यानी जो 70 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 71 है कि दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताओ कौन सा उपसर्ग लगा है दुरुपयोग में। तो दुरुपयोग में जो उपसर्ग लगा है वो दुर लगा है, क्या दुर, यानी 71 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 72 है कि धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है। क्यों किस प्रकार से निर्मित हुआ है ये बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, बताइएगा प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निर्मित हुआ है धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, यानी 72 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 73 है कि अन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से अन प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है। प्रश्न संख्या 73 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा लगा है। तो अन प्रत्यय लगाने से बना है लगान, क्या लगान। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दोनों शब्द क्या हैं। बताओ क्या हैं दोनों शब्द। प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोनों संज्ञा मतलब जो दोनों शब्द हैं वो सर्वनाम है, क्या है दोनों शब्द हैं वो सर्वनाम है, यानी 74 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपके सामने अब 75 आ गया है। बताओ प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या हो जाएगा कि लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा। तो काला से क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो काला से कालिमा बन जाएगा, क्या काला से कालिमा। तो 75 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि रोना का सकर्मक रूप क्या होगा। तो कौन सा हो जाएगा रोना का सकर्मक रूप। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो रोना का जो सकर्मक रूप होगा वो रुलाना होता है, क्या होता है रुलाना, यानी जो 76 का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 77 है आप आपके सामने कि बहिरंग का विलोम शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा बहिरंग का विलोम शब्द ये आपको बताना है। बताओ प्रश्न संख्या 77 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बहिरंग का जो विलोम शब्द होता है वो अंतरंग होता है, क्या अंतरंग। 77 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 78 है। थोड़ा मैं से झूम कर ले रहा हूँ जिससे आपको ये चारों ऑप्शन स्पष्ट रूप से दिखने लगें, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन है ना, ये प्रश्न बड़ा है। चलिएगा अब आपको ऑप्शन स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो बताओ इनमें किस में हुआ है अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा और फटाफट से इस पेंस का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा। तो आकाश से, क्या आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो इसी में अपादान कारक का प्रयोग हुआ, यानी 78 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने प्रश्न संख्या 79 आ गया है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। तो कौन सा हो जाएगा स्फूर्ति का तद्भव, ये आपको बताना है।
प्रश्न संख्या 79 का आंसर क्या हो जाएगा? तो स्फूर्ति का जो तद्भव होता है वो फुर्ती होता है। क्या? फुर्ती, यानी 79 का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो बताओ तुरंग का कौन सा पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तो कौन सा होता है? तो तुरंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो बाजी होता है, और ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो 80 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 81 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा और अच्छी लगाने से आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता कर सकते हैं। तो अच्छी डोर, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी जो 81 का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 82 है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बताओ किस में जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो लड़की सिल रही है। क्या? लड़की सिल रही है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो 82 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 83 है कि हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। तो बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो तो सभी लोगों को पता होगा, कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। तो हिंदी जो दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। तो 83 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 84 है अब आपके सामने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा प्रश्न संख्या 84 में? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। 84 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 85 है कि छा के बारे में सही नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो छा छाता के बारे में सही नहीं है? प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंठ ध्वनि नहीं है। क्या? कंठ ध्वनि नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। 85 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 86 है आपके सामने आप ये भवानी का पुल्लिंग है। तो बताओ इनमें से भवानी शब्द का कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा? तो कौन सा होता है? तो भवानी का होता है भव। क्या होता है? भव। तो 86 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो इसे 4 वर्गों में बांटा जाता है। प्रश्न संख्या 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।